जय हिंद सभी साथियों को। आपके यूपी पुलिस की दौड़ 10 फरवरी से स्टार्ट है, लेकिन दौड़ के पहले हजारों ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंजरी की वजह से काफ़ी परेशान हैं। मेरे पास 100 प्लस ऐसे कैंडिडेट मैसेज कर चुके हैं जिनको डेट अपनी बदलवाना है, लेकिन जिनका भी आगे फिजिकल है और 10 तारीख से स्टार्ट है या उसके बाद भी है, उनको बहुत सावधानी पूर्वक रहना है, क्योंकि ये ऐसा आपका मौसम चल रहा है, ये उतार चढ़ाव का है, यहाँ आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो क्या आपको सावधानी बरतना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले उन कैंडिडेट की बात करते हैं जिनको इंजरी हो गई, समस्या है, चल नहीं पा रहे हैं। देखो, आपको सबसे पहले अपना भाई एक देसी तरीके से अपना ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। अगर उससे आप नहीं हो रहा, अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, पूरा परामर्श लीजिए, लापरवाही नहीं करना, ठीक है। डेट बदलवाने के लिए मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। अपना जो भी मेडिकल इशू है, गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके अपना एप्लीकेशन लेके, जैसे डीवी की डेट चेंज होती है तो उसी दिन आपको जाना है बोर्ड समिति के सामने अपनी समस्या को बताना है। वो जो जैसा बताएंगे आपको, वो दूसरी डेट आपको किस हिसाब से देते हैं, क्योंकि यहाँ दौड़ में आपका समय है नहीं, 27 तक है, तो आपको 12 तारीख मान लीजिए आपका फिजिकल है, तो आपको 15, 18, 20 कुछ भी डेट दे सकते हैं, ठीक है। वो तो उनके ऊपर है, समिति के ऊपर। यही प्रोसेस आपका जिनका एग्जाम है उनको लेके है, ठीक है। आप जिनको भी, जैसे कि आप सबसे समय क्या है, रनिंग करते हो ना भाई, रनिंग करने के बाद आपको सबसे क्या सावधानी बरतना है, जब आप रनिंग करने जाते हो तो इकट्ठा आपको रनिंग नहीं करना, पहले हल्का सा वार्म अप आपको ग्राउंड में हो लेना है। उसके बाद जब आपका शरीर एकदम नॉर्मल हो जाता है तब आपको रनिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस यही, रनिंग करने के बाद आपको तुरंत ऐसा नहीं कि रनिंग करे आके बैठ गए, रनिंग कर लिए, उसके बाद हल्का सा टहलते हुए चले जाइए 400-500 मीटर, आइए, फिर उसके बाद पूरी एक्सरसाइज करिए, पैरों को लेके, स्ट्रेचिंग को लेके, पूरी जो आपकी एक्सरसाइज होती है उसको करिए, जिससे कि आगे आपके जो पैरों में जो जाम की समस्या होती है, जो नसें जाम हो जाती हैं, इसीलिए कहता हूँ अब ना, जब रनिंग कर लो, थोड़ा वॉक करो, उसके बाद एक्सरसाइज करो, ठीक है। ये चीज़ें आपको करना है। उसके बाद डेली अब आपको रनिंग नहीं करना कि डेली आप 5 किलोमीटर रनिंग करे जा रहे हैं, एक क्षमता है, 2-3 दिन का आप गैप दीजिए अब, ठीक है। बाकी जो 2-3 दिन का होता है बीच में अंतराल, उसमें हल्का नॉर्मल रनिंग करना है, ठीक है। यही चीज़ है। और कोशिश करें कि रोड से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि रोड में जो दौड़ते हैं आपके पैरों में बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है, तो रोड की वजह से आपके इंजरी में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। रोड की वजह से भी अगर आप रोड में दौड़ते हैं तो आपको काफ़ी चांसेस रहता है कि आपके पैरों में दर्द जो बना रहता है, इसी वजह से जो घुटनों में पेन रहता है वो ज़्यादा होता है आपके। इसीलिए कहता हूँ रोड में मत रनिंग करो, ग्राउंड आसपास है तो वहाँ भी जाओ लास्ट टाइम में, ठीक है। तो इसी तो वहाँ उसके बाद आइए, जब घर पे आते हैं आपको डेली जो है काला नमक जो आता है गर्म पानी डाल के, उससे अपने पैरों को धुलना है, ताकि आपको मान लीजिए आपको कुछ भी समस्या नहीं, तब भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ये करना है। फिर शाम को अपना जो है गर्म ऑयल में जो है लहसुन वगैरह, जो ये सारी चीज़ें डालते हैं, जो देसी नुस्खा होता है आपका, उसको डाल, उससे अपना तेल मालिश करिए। सब आप मान लीजिए आपको नहीं हो रही दिक्कत, लेकिन आपको ये ट्रीटमेंट लास्ट टाइम लेना है नहीं। अगर आपको इंजरी किसी कारण से हो गई, तो ये जब आपके पैर नहीं काम करें तो भाई किस वजह से आपकी पूरी सालों की मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ से अपना पूरा ट्रीटमेंट डेली लेते रहें। बाकी अगर आपको दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से अपना एक टैबलेट जो है दर्द की, जो आपके हिसाब से है, वो लिखवा लीजिए, या तो इंजेक्शन जो आते हैं एक से एक भाई, वो बता देंगे कि हाँ, इससे जैसे बहुत लोग के चल नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है। तो भाई अपनी एनर्जी बचा के रखें ग्राउंड के उसी दिन के लिए। हो सकता है आप अगर 4-5 दिन के गैप में भी दौड़ेंगे ना, आपका समय आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ लास्ट टाइम मेरे भाई, आपको इंजरी से बहुत ज़्यादा बचना है, इंजरी से बचना है, क्योंकि ये आपका लाइफ का सवाल है, आपकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इंजरी से बहुत खासकर बचना है। और मौसम आपका ऐसा उतार चढ़ाव का है मेरे भाई कि अभी यहाँ सर्दी जुकाम बुखार पकड़ सकता है, तो इसलिए बच के रहना, बहुत ज़्यादा बच के रहना, ठीक है। रात को सोते समय गर्म पानी जरूर पीजिएगा, सर्दी जुकाम से अगर आपको बचना है, ठीक है, इस चीज़ को लेके। अब बाकी एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका मैसेज था घड़ी को लेके। देखो, घड़ी पिछली बार भी अलाउ थी, अब की बार भी अलाउ है, मैंने पता करवाया है। तो घड़ी के लिए ऐसा नहीं है कि आपको मना किया जाएगा, आपके एसेसरी में भी आप घड़ी लेके दौड़ सकते हैं, यहाँ भी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कहेंगे स्मार्ट, सभी वॉच लेके दौड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ एग्जाम तो आपको हो नहीं रहा है कि स्मार्ट वॉच आपके लिए अलाउड नहीं रहेगी। तो यहाँ भाई सभी, अगर वॉच आपकी अलाउ रहेगी तो सभी वॉच अलाउ रहेगी, ना कि स्मार्ट नॉर्मल। कोई नॉर्मल का कोई मतलब नहीं हो, अगर आपकी स्मार्ट रहेगी तभी आपके मतलब की है, तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्मार्ट वॉच से कोई नहीं, कोई यहाँ पर एग्जाम थोड़ी होने जा रहा है कि आप उससे जो है नकल कर लेंगे तो दौड़ होगी, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए स्मार्ट वॉच लगा के आपके फ़ायदा क्या है दौड़ के? देखो, घड़ी लगाने से आपका सबसे फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पुरुष का जो है, पुरुष अभ्यर्थियों में एवरेज टाइम अगर आपका देखा जाए तो 2 मिनट 5 सेकंड होता है, और लड़कियों में क्या होता है, 2 मिनट 20 सेकंड होता है। आप सपोज करिए कि आपका ये एवरेज चक्कर है, एक चक्कर का समय इतना होता है, ठीक है, और इस फीमेल में इतना हो गया। अब किसी चक्कर में आपका स्टार्टिंग में लग गया 1 मिनट 55 सेकंड, फिर दूसरे में आपका लग गया 2 मिनट 5 सेकंड,
तीसरे में आपका लग गया 2 मिनट 2 सेकंड। इसी तरीके से आपका हर चक्कर एक रहता है, लेकिन आपको एवरेज कितना बना के रखना है, इतना, ताकि आपको पता रहे कि मेरा चक्कर में पहले में ज़्यादा समय लगता है, बीच में थोड़ा कम लगता है, फिर इतना लगता है। तो शुरुआत को 6 चक्कर को अपने को बहुत उससे रखना है, क्योंकि 12 चक्कर थोड़ा आपको बोरिंग लगता है। इसीलिए कहता हूँ ग्राउंड पे जाएंगे तो ये चारों सभी चक्करों का अनुभव आपको समय पता लगेगा कि मेरा शुरुआत में ज़्यादा समय लगता है और बीच में कम लगता है। अगर आप ग्राउंड में जाते हो, उसमें रोड में जाते हो, तो एक सीधा जाते हो, सीधा आते हो, तो आपको पता नहीं लगता कि यार मैं जो है बीच में मुझे कैसे टाइम मैनेज करना है, लास्ट में कैसे करना है, ये चीज़ें। फीमेल में भी यही है, 2:20 आपका एवरेज है, तो जब ग्राउंड में आप टाइम लगाएंगे तो किसी चक्कर में आपका 2:22 आएगा, किसी में आपका 2:18 आ गया, किसी में आपका 2:10 आ गया, तो ये आपका एवरेज चक्कर होता है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि हर चक्कर को 2 मिनट 20 सेकंड के एवरेज के अंदर ही लाना है, तभी आपकी रनिंग के लिए। और एक और आपका डाउट था कि जैसे सपोज करिए कि आपने जो है दौड़ लगाई और पहला चक्कर आपने लगा दिया, आपने 12 चक्कर भी कंप्लीट कर दिया, आपका 12वां चक्कर लगा है करीब 23 मिनट में, ठीक है। अब आपने सोचे कि यार भाई समय बजाय मैं चक्कर नहीं, क्या पता मैं चक्कर भूल गया, तो मैं 13वां चक्कर लगाता हूँ, ठीक है, या 7वां चक्कर फीमेल में। तो ये जैसे मान लीजिए आपका ये 13वां चक्कर लगा 25 मिनट 10 सेकंड, तो लोगों को लग रहा है कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हो जाऊँगा, ऐसा नहीं। आपका ये जो 12 चक्कर लगा है ये आपका समय काउंट करता है, 23 मिनट वाला। ये आपके रनिंग का जो समय आएगा रिजल्ट में, तो वो आपका 23 मिनट 12 सेकंड लगभग जो आपका रहेगा 12वां चक्कर का, वो दिखाएगा, ना कि ये समय, ठीक है। ये इसलिए कहता हूँ कि दौड़ लीजिए, मान लीजिए कभी भूलवश आपका चक्कर आपने काउंट गलत कर लिया हो, तो इसलिए कहता हूँ समय बचता रहे, दौड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ समय आपका चलता रहता है, सबका अलग अलग होगा। जो जिस हिसाब से मैट में समय रखेगा उसका उस हिसाब से समय चलता रहेगा, ठीक है। अब दौड़ के रिजल्ट को लेकर बात करते हैं। देखो दौड़ का रिजल्ट आपका जैसे ही आपका रनिंग हो जाएगी, आपको पूरा ग्राउंड में बैठा दिया जाएगा, आपके पैरों की चिप खोली जाएगी, फिर वहाँ आपका एक रहता है, एक आपका पूरा लिस्ट निकलेगी, उसमें आपका रिजल्ट के लिए उसमें लिखा नहीं रहेगा, फिट उसमें फिट अनफिट कुछ नहीं लिखा रहता है, बस आपसे साइन करवाएंगे, चाहे आपका दौड़ निकली हो चाहे नहीं हो, ठीक है। उसके बाद जब आप साइन कर देते हैं तो बाहर आ पाएंगे तो आपको वहाँ जो है दौड़ की रिजल्ट की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। लिस्ट मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से आपकी लिस्ट रहेगी, तो उसमें आप देख सकेंगे कि आपने कितने बजे से दौड़ स्टार्ट किया था और कितने बजे आपका 12वां चक्कर लगा था, ठीक है। वहाँ भाई एक चीज़ और ध्यान रखना, वहाँ आपका चक्कर काउंट होता है, ना कि आपकी डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ें आपको हो गई, ये चीज़ें मुझे लग रहा है आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और इसके संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अभी जो भी कैंडिडेट आगे की तैयारी कर रहा है, जैसे आपके भी रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, और भी जो भी है आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, क्योंकि अब ये वैकेंसी आपकी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। जब ये वैकेंसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब यूपीएसआई की रहेगी आपका टारगेट, तो अभी से इस भर्ती को अपना टारगेट लेके चलना है। तो अभी आपके लिए टेक्स्ट बुक पे ऑफर आया, क्योंकि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने लेवल को चेक करना है तो आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट के लिए एक ही प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है, टेक्स्ट बुक, जहाँ आपको सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट मिल जाता है। तो अभी इनके फ्यूचर ऑप्शन से चलिए, मात्र आपको 615 रुपये में टेक्स्ट बुक का पासपोर्ट मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज कर लेना है M10, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लोग अभी नहीं जिनके पास है वो जाके परचेज कर सकता है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा M10, आपको तभी डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के आपको मॉक टेस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब मेन बात करते हैं आपके मेडिकल को लेके, लेकिन एक और आपका डाउट बीच में रहेगा होगा कि एंट्री को लेके। देखो जैसे कोई कैंडिडेट पूछता है कि मेरा समय जो है 5:30 बजे एंट्री का है, और किसी कैंडिडेट मान लीजिए इनका 7:30 बजे, ये पूछ रहा है कि मैं 5:30 बजे जो है अपना एंट्री कर सकता हूँ, तो 5:30 बजे आपकी एंट्री नहीं होगी मेरे भाई, आपको गेट के अंदर जाने ही नहीं होगा। अगर आपका 7:30 बजे तो 7:30 बजे ही आपकी एंट्री होगी, ठीक है। तो उसके लिए लेके मत परेशान हो कि मुझे पहले को। हाँ ये चीज़ है, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि अब जिनका लास्ट में है तो उनका समय ज़्यादा होगा। देखो शुरुआती 2-4 दिनों में, आप 2-3 दिनों में थोड़ा समय डिले होगा, नहीं बाकी जैसे मान लीजिए 5:30 बजे बुलाए हैं, आपकी एंट्री हो जाएगी तो हर हालत में आपकी 6:30 बजे दौड़ स्टार्ट हो जाएगी। यही होगा हर उसमें, ठीक है। जैसे 5:30 बजे वाले जो उसमें होगा, उसमें 2 ग्रुप बनेंगे, इसी तरीके से, क्योंकि लास्ट वाला जो 400 का ग्रुप है उसमें 3 ग्रुप कम से कम बनेंगे, ठीक है। क्योंकि एक में आपको 150 से अधिकतम ही दौड़ा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आपका अगर जिस समय आपका एंट्री है उसी समय आपको जाना, मान लीजिए आपका डिले हो जाता है तो उसमें बताएगा कि आपको जो है आखिरी में दौड़ा सकते हैं, जैसे कोई भी आखिरी ग्रुप बचेगा उसमें आपको दौड़ा सकते हैं। अब समस्या आप पूछ रहे थे कि मेडिकल कब होता है। देखो यूपी पुलिस का मेडिकल आपका जब कब होगा, जब आपका 60,244 का फाइनल रिजल्ट, यानी कि फाइनल मेरिट आपका कंफर्म होगा कि अब आप 60,244 में अंतिम रूप से आपका फाइनल मेरिट में चयन होगा, तब उसके बाद मेडिकल के प्रोसीजर आपका स्टार्ट होता है। तो मेडिकल में देखो, अब मान लीजिए आपका ये रिजल्ट आपका
मार्च में जो पूरी उम्मीद है कि आ जाएगा, क्योंकि रनिंग होने के 20 दिन के अंदर बोर्ड आपका रिजल्ट बना के दे देगा आपको, ठीक है। जैसा कि पुरानी भर्तियों में 20 से 25 दिन में रिजल्ट आ गया, तो यहाँ जिस हिसाब से प्रक्रिया तेज चल रही है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अप्रैल में मेडिकल के चांसेस हैं। तो मेडिकल आपका बिल्कुल नॉर्मल, सबसे ईजी मेडिकल आपका यूपी पुलिस का ही होता है अगर देखा जाए फोर्सों में। तो यहाँ एक समस्या होती है जिनका हाइट को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी पूछे थे। तो देखो यहाँ आपकी हाइट और आपका चेस्ट दोबारा चेक होता है, ठीक है। तो चेस्ट में तो कोई कैंडिडेट बाहर नहीं होता, लेकिन हाइट में कुछ लोग बाहर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। मान लीजिए अगर 60,240 हैं, इसमें 300-400 बाहर हो सकते हैं, क्योंकि मेरे समय में भी ऐसे लगभग लोग बाहर हुए थे। तो कुछ लोग कोर्ट भी गए थे, लेकिन कुछ उसका सलूशन नहीं मिला, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ बाहर हुए थे। जिन ऐसा नहीं सभी जो 167 वाले वो बाहर हो जाते हैं, वो बस किसी की हाइट मान लीजिए 167.6 है थी, वो पास हो गया, लेकिन वहाँ जो है जब दोबारा से सही से चेक होती तो लोग फेल होते हैं, ऐसा नहीं। जो मैं आपको रियलिटी हूँ बता रहा हूँ। अब कुछ है, क्योंकि यहाँ 60,240 है। अब इसमें से कम मान लीजिए 400-500 ऐसे कैंडिडेट हैं जो मतलब पेपर दौड़ कर लेंगे, ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो यहाँ कम से कम मान लीजिए मेडिकल में कुछ फेल होंगे, तो लगभग आपके 2 से 3 हज़ार वैकेंसी आपकी ये खाली हो जाती है 60,000, क्योंकि चयन तो आपका भाई, क्योंकि रिजर्व लिस्ट का कोई कॉलम ही नहीं है। तो 60,240 आपको बुलाया जाएगा, उसमें से 2-3 हज़ार लगभग सीटें खाली हो जाती है। मेडिकल जैसे कुछ फेल हो गए, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते। तो ये चीज़ें हैं, और इसके लिए भाई आपके बाद में कोई भी रिजर्व लिस्ट नहीं जारी होगी, जैसा कि आप यूपीएसआई में देखोगे 9,534 की वैकेंसी थी, 8,500 लगभग लोग ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो करीब 1,000 वैकेंसी इसमें खाली हो गई थी। तो ऐसा हर भर्ती में होता चला जा रहा है। तो हर भर्ती में यही नियम है भाई, अब इनका अलग रूल है अपना। और बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हो तो आप कमेंट करना। बाकी अपना जो है सबसे मुख्य आपको मैंने बताया इंजरी को लेके, तो इंजरी को लेके आपको बच के रहना है कि इंजरी, क्योंकि इंजरी अगर आपको हो गई मेरे भाई, जो आपकी सारी मेहनत है वो खराब चली जाएगी, ठीक है।